परेशानी चाहे कितना भी हो, याद रखना रावण के 8 नीति। दोस्तों, रावण में कितना ही राक्षसत्व क्यों न हो, उसके गुणों विस्मृत नहीं किया जा सकता। ऐसा माना जाता है कि रावण शंकर भगवान का बड़ा भक्त था। वह महातेजस्वी, प्रतापी, पराक्रमी, रूपवान तथा विद्वान था। वाल्मीकि उसके गुणों को निष्पक्षता के साथ स्वीकार करते हुए उसे चारों वेदों का विश्वविख्यात ज्ञाता और महान विद्वान बताते हैं। वे अपने रामायण में हनुमान का रावण के दरबार में प्रवेश के समय लिखते हैं, अहो रूप महो धैर्य महोत्सव महोद्युति, अहो राक्षस राजस्य सर्वलक्षण युक्तता। आगे वे लिखते हैं, रावण को देखते ही राम मुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि रूप, सौंदर्य, धैर्य, कांति तथा सर्वलक्षण युक्त होने पर भी यदि इस रावण में अधर्म बलवान न होता तो यह देवलोक का भी स्वामी बन जाता। रावण द्वारा 8 नीति बताई गई है। चलिए जानते हैं रावण ने वह 8 नीति क्या बताया है। 1. निर्णय के पक्के रहो। रावण ने अपने नाना सुमाली से कहा, जो एक बार मैं ठान लेता हूं उससे मैं कभी पीछे हट नहीं सकता। मृत्यु का भय भी एक वीर पुरुष को अपने वचन से विमुख नहीं कर सकता। 2. किसी की परवाह मत करो। हनुमान जी द्वारा लंका दहन के बाद रावण ने अपने मंत्रियों से कहा, लोग मुझे आज क्या सोचते हैं या क्या सोचेंगे, मुझे इसकी परवाह नहीं। क्षीण बुद्धि वाले इस समाज को तो परमेश्वर भी संतुष्ट नहीं कर पाएगा। कुछ लोगों के लिए मैं एक देवता हूं और कुछ के लिए राक्षस। लोग केवल अपना स्वार्थ जानते हैं। जब आप में उनको स्वार्थ दिखे तब आप उनके लिए देवता हो, और जब उनके स्वार्थ को आप पूरा न कर सको तब आप उनके लिए एक राक्षस बन जाते हो। यह समाज अपने अपने स्वार्थ से ही चलता है। यह स्वार्थ ही देव, दानव और मनुष्यों से अपराध करवाता है। अतः स्वार्थ को छोड़कर जो अपना जीवन धर्म व्यतीत कर सके वह पुरुषोत्तम कहलाता है। 3. अतिरेक में जियो। हे मंदोदरी, मैं जानता हूं कि आज मेरी पराजय निश्चित है। पितामह ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ वरदान आज मेरे ऊपर एक शाप बनकर मंडरा रहा है। किसी भी व्यक्ति को ख्याति पाने के लिए या तो देवतुल्य बनना पड़ता है अथवा दानव समान। यदि अच्छा बनना हो तो इतना अच्छा बनो कि इंद्र भी अपना सिंहासन तुम्हें दे दे, और बुरा बनना हो तो इतना बुरा बनो कि स्वयं नारायण तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करने हेतु अवितर्ण हो। अतः हे मंदोदरी, आज मैं अधर्म का प्रतीक बन चुका हूं। अनगिनत पापों से मेरा घड़ा भर चुका है। मैं जानता हूं कि मैंने अपने अहंकार के कारण नारायण को नहीं पहचाना, और मैं यह भी जानता हूं कि उनका अवतरण मेरे विनाश के लिए ही हुआ है। परंतु तुम यह जान लो कि रावण कभी नहीं मरेगा। मृत्यु के उपरांत भी यह रावण सदैव के लिए अमर बनकर रहेगा। 4. जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते। जब रावण की सेना को प्रभु श्री राम की वानर सेना ने क्षति पहुंचाई, तभी रावण ने लंका को संकट से बचाने के लिए कुंभकर्ण को जगा दिया। परंतु कुंभकर्ण ने अपने भ्राता रावण के अधार्मिक कार्यकलापों को सुनकर उन्हें समस्त लंका के विनाश का उत्तरदायी ठहराया एवं उन्हें आने वाली पराजय की चेतावनी दी। यह सुनकर रावण ने कुंभकर्ण से कहा, हे अनुज कुंभकर्ण, जब विनाश के बादल चारों ओर से लंका को घेरे खड़े हैं, तब तुम मुझे यह न सिखाओ कि क्या उचित है और क्या अनुचित। हां, मैंने अपने लोभ के वश में सीता का हरण किया और आज वही मेरी मृत्यु का कारण बनने वाली है। भविष्य की चिंता कभी कर्मयोगी नहीं करते। इस समय इस क्षण में जो जीते हैं वही महात्मा कहलाते हैं। युद्ध जब आरंभ हो चुका है तो इसे मेरी मृत्यु से ही समाप्त होना पड़ेगा। यही विधि की लेख और नियति है। रावण इसे हंसते हंसते स्वीकार करेगा ताकि इतिहास रावण को भीरू अथवा कायर न समझे। 5. कभी किसी भी हालत में मत झुको। अंतिम युद्ध में जाने से पहले रावण ने महाकाल आरती का प्रबंध किया, परंतु आरती में अपशगुन हेतु रावण ने महाकाल महेश्वर से कहा कि हे महाकाल, हे परमेश्वर, हे शंकर, आज इन अपशगुनों द्वारा आप रावण को डरा नहीं सकते। आपने क्या सोचा कि मैं आपका परम भक्त दशानन रावण इन अपशगुनों से डर जाऊंगा और युद्ध को रोककर राम के चरणों में समर्पण कर दूंगा? नहीं, रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। अपने आन को बेचकर जो जीते हैं वह एक कीट की भांति हर दिन मरते रहते हैं। दया की भीख में जो रहते हैं उन्हें जीवन भी दया का पात्र बनाए रखता है। 6.
अच्छे कार्यों में देर नहीं करना चाहिए। अंत समय में रावण ने लक्ष्मण को 3 सीख दी थी। अच्छे कार्य में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। अशुभ कार्य को मोहवश करना ही पड़े तो उसे जितना हो सके उतना टालने का प्रयास करना चाहिए। 7. किसी को तुच्छ न समझे। शक्ति और पराक्रम के मद में इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि हर शत्रु तुच्छ और निम्न लगने लगे। मुझे ब्रह्मा जी से वर मिला था कि वानर और मानव के अलावा कोई मुझे मार नहीं सकता, फिर भी मैं उन्हें तुच्छ और निम्न समझकर अहम में लिप्त रहा, जिस कारण मेरा समूल विनाश हुआ। 8. गूढ़ रहस्य किसी को न बताएं। तीसरी और अंतिम बात, रावण ने लक्ष्मण से यह कही कि अपने जीवन के गूढ़ रहस्य स्वजन को भी नहीं बताने चाहिए, क्योंकि रिश्ते और नाते बदलते रहते हैं। जैसे कि विभीषण जब लंका में था तब मेरा शुभेच्छु था, पर श्री राम की शरण में आने के बाद मेरे विनाश का माध्यम बना। दोस्तों, आपको ये रावण की 8 नीति कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा पहुंचते रहे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।